Hello बच्चों, let's read the question first. And the question is, what is the delta U for the process described by the figure? ये figure आपका दिया हुआ है. Heat supplied during the process Q is 100 किलो जूल. तो यहाँ पे आपको एक PV डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए y एक्सिस पे P और x एक्सिस पे V है और हीट सप्लाइड का डेटा आपको दिया हुआ है जिसमें अब आपको इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है. अगर मैं इसका की कॉन्सेप्ट की बात करूं, ये की कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो बच्चों ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्क डन बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा इस डायग्राम से, जिससे हमारा डेल्टा यू आ जाएगा. फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, जहाँ पे हमें क्यू गिवन है 100 किलो जूल और ये सप्लाई की जा रही है. आप यहाँ पे देखें सप्लाइड है, इस वजह से इसे पॉजिटिव साइन के साथ ही लिया जाएगा. अब हम यहाँ पे वर्क डन निकालने पर आएंगे. तो आप पीवी प्रोसेस को अगर देखें, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और इसमें इसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम नहीं दे सकते लाइक आइसोथर्मल या आइसोकोरिक. तो हम इसके डायग्राम के हिसाब से ही इस जगह पर निकालेंगे कि इसका वर्क डन क्या होगा. और वर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं या जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो ये होता है कि एरिया अंडर द पीवी कर्व. डब्ल्यू जो होता है आपका एरिया अंडर द पीवी कर्व. तो इस पीवी कर्व का एरिया हम लोग को निकालना होगा. तो आप अगर इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मानते हैं तो आप एक सबसे पहले ये ए बी सी एक ट्रायंगल मान लीजिए. एक एरिया ये होने वाला है और इसके अलावा ए सी डी बी और एक एरिया आपका ये स्क्वायर शेप में ये होने वाला है. तो इन दोनों डायग्राम्स के एरिया निकाल के ऐड कर दिया जाएगा ट्रायंगल ए बी सी और स्क्वायर ए बी डी सी, इस तरीके से कह सकते हैं. इन दोनों का एरिया निकालेंगे. सो W इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी डी सी, ऐसे दिखा सकते हैं. ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे तो होता है हाफ ऑफ बेस. तो बेस आप अगर देखें AC की जो लंबाई है वो और मल्टीप्लाइड बाई जो उसकी हाइट हो वो होगा BC और प्लस यहाँ पे ABCD का जो एरिया निकालेंगे तो वो तो आपको किसी भी एक एज का स्क्वायर कर देना है, या ऐसे कह लें AB की लंबाई इंटू AC, इस तरीके से. तो यहाँ पे एरिया निकालने पे जाते हैं. W इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AC जो आपका दिया हुआ है वो 1 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि 1 से 2 तक पहुँचे जो डिफरेंस होगा वो 1 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो होगा CB की वो आप देखें यहाँ पे ये 1 बार है. तो 1 बार लिखने से बेटर है क्योंकि SI यूनिट में यूज़ किया जा रहा है, मीटर क्यूब यूज़ किया जा रहा है. तो बार को आप पास्कल में अगर करें तो 1 बार इज़ इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है. तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा. अब स्क्वायर की बात करें AB इंटू AC, तो सेम वे में 1 मीटर क्यूब तो आपका लेंथ है और y एक्सिस पे 1 बार उसकी हाइट है. तो अगेन 1 इंटू 10⁵ कर दीजिए. तो W आ जाएगा 10⁵/2 प्लस 10⁵, यानी 1.5 इंटू 10⁵ जूल. ये वर्क आ गया. इसे किलो जूल में करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁵2 किलो जूल और 150 किलो जूल. अगर आप साइन की बात करें तो A से B पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ देखिए एक्सपेंशन हो रहा है. तो एक्सपेंशन में सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, यानी यहाँ पे जो साइन आएगा वो
150 किलो जूल के आगे माइनस का साइन आएगा। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करिए और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस डब्लू। Q आपका 100 था और ये -150, यानी ये आ गया -50 किलो जूल। तो बच्चों जो इंटरनल एनर्जी चेंज आ रहा है वो आ रहा है -50 किलो जूल। आंसर की से जो आंसर बनेगा आप देख सकते हैं बी वाला आएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।